अब उपमन्यु महान शिव भक्त हुए, इनकी कथा सुनाई। ये बड़े गरीब भक्त थे भगवान भोलेनाथ के। इनकी माता कहती है, बेटा शंकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हमने निश्चित ही, ये पक्की बात है कि हमने पूर्व जन्म में कभी शंकर भगवान की भक्ति नहीं की होगी, इसी से हम बड़े गरीब हैं। हमारे यहाँ कुछ नहीं है। एक दिन ये इतनी गरीबी थी घर में, अपने घर में नहीं रहते थे, मामा के घर में रहते थे। मामा के बालक ने दूध पिया उपमन्यु के सामने। दोनों बालक है, छोटे छोटे बालक। और ये देखकर जैसे बच्चे, तू कम दूध पीता है, तेरे से ज्यादा तो मैं पी लूंगा, मैं 1.5 गिलास पी लूंगा, तू 1 पीगा तो मैं 2 पी लूंगा। और थोड़ा सा अधिक पी लिया और डांट पड़ गई, तो दूध मिलना बंद हो गया। बोले मामी ने, अब कई सब नहीं पर अधिकतर कई बार मामे का इस मामे ही निकल जाते हैं। और डांट दिया बेचारे उपमन्यु को। बस इसको कोई जरूरत नहीं है, मामी ने रोक दिया। दूध बहुत पी लिया इसने दूध। और एक ये अपनी माता के पास आया, फिर से अगले दिन कहता है, माँ जैसे मैं रोज दूध पीता था, आज भी मुझे दूध पिलाओ ना, मुझे कहीं से दूध लाके दो ना। अब कहां से दूध लाती, दूसरे के घर में रहने वाली है। दूसरे के घर में रहना, इससे बड़ी पराधीनता नहीं होती, इससे बड़ा दुख नहीं होता। अपनी चाहे छोटी सी झोपड़ी हो, वो भी महल से बढ़कर होती है, पर दूसरों के घर में रहना, इससे बड़ा दुख नहीं होता। तो बेचारी ने क्या किया, बोले बच्चा है, चावल कहीं से लाए और चावल को जल से धोना शुरू किया। जैसे हम भात बनाने के लिए धोते हैं, तो ऐसे उसमें मीठा मिलाया, कुछ शर्करा इत्यादि, और बालक उपमन्यु को पिलाने के लिए। और जैसे 1-2 घूंट मारे तो बालक कहता है, माता ये क्या है, ये दूध नहीं है, ये दूध नहीं है, आप मुझे क्या पिला रहे हो, ये दूध नहीं है। और कहते हैं वो गिलास छोड़ दिया। तब उपमन्यु की माता कहती है, बेटा हमारे यहाँ दूध नहीं है, तुझे तो पता है मैं तेरे मामा के यहाँ रहती हूँ, मामी के यहाँ रहती हूँ। हमारे नसीब में दरिद्रता है, गरीबी है। देने वाला किसी को गरीबी ना दे, दे मौत मगर बदनसीबी ना दे। बेटा हमने निश्चित ये बात जान लो, पिछले जन्म में कभी शिव भक्ति नहीं की, शिव उपासना नहीं की, शिव आराधना नहीं की, शिव जी की अर्चना नहीं की, हमने कभी बिल्व पत्र भी शंकर भगवान को अर्पित नहीं किया होगा। यही कारण है कि हम गरीब हैं, हम दरिद्र हैं, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, मैं कहाँ से दूध लाके दूं। तो यदि तू कुछ महान कार्य करना चाहता है, तू चाहता है कि तेरे जीवन में सुख हो, संपत्ति हो, वैभव हो, ऐश्वर्य हो, तो बेटा जा तू शंकर भगवान की आराधना शुरू कर दे। मेरे शंकर भोले बाबा सहारे की जरूरत है। मेरे शंकर भोले बाबा सहारा दो, जरूरत है। मेरे
सहारे की जरूर शंकर भोले बाबा सहारे की जरूरत है। गाइए, जिसको सहारा चाहिए वो गाए, जिसको नहीं चाहिए वो थोड़ा समय लेना चाहिए। सहारा दो मुझे बाबा सहारे की जरूरत है। सहारा दो मेरे बाबा सहारे की जरूर शंकर भगवान की न ज्यादा हो मुझे बाबा गुजारे की जरूरत है। न ज्यादा हो मुझे बाबा गुजारे की जरूर न ज्यादा हो भोले बाबा गुजारे की जरूरत है। न ज्यादा हो मुझे बाबा गुजारे की जरूर न ज्यादा तो मुझे बाबा गुजारे की जरूरत है। मेरे शंकर भोले बाबा गुजारे की जरूरत सहारा दो मुझे बाबा सहारे की जरूरत है। जरूरत है, सहारे की जरूरत उमापति महादेव की जय। उपमन्यु जी महाराज की जय। माता ने कहा, बेटा
इस संसार में जिसको जो जो प्राप्त है, जो कुछ भी प्राप्त होगा, चाहे ज्ञान हो, भक्ति हो, वैराग्य हो, धन हो, वैभव हो, ऐश्वर्य हो, पद प्रतिष्ठा, चाहे देवराज इंद्र का पद हो या ब्रह्मा जी का पद हो, जिसने जो कुछ भी पाया है शंकर भगवान की कृपा से पाया है। बेटा, हमने पूर्व जन्म में लगता है कभी शंकर भगवान की आराधना उपासना की ही नहीं, या तो हमारे ऊपर किसी का साप लगा है, किसी शिव भक्त का हमने अपराध किया है, उसके कारण ही हम दरिद्र है। बेटा तुम जाओ, ये बड़ा शुभ समय है, तुम अत्यंत शुभ भगवान शंकर की आराधना उपासना में लगो बेटा, उससे तुम्हारा भी जीवन सफल हो जाएगा। और इससे पहले की जो हमारी पीढ़ियां हैं तुम्हारे पूर्वजों की, और अगली भी 10 अगली 10 पिछली 21 पीढ़ियों का उद्धार शिव भक्त जिस कुल में होता है वो उद्धार कर देता है। प्रणाम करके उपमन्यु तप करने के लिए जंगल की ओर चले जाते हैं, कठोर तप करने लगे। प्रणम्याहुस्तु तत्सर्वे हरये देव सत्तमा श्रुत्वा तेषां तदा वाक्यं भगवान पुरुषोत्तमा। ये ब्राह्मण देवता उपमन्यु जब तपस्या करने लगे, सारा जगत ही तप्त होने लगा। जब भगवान की तपस्या करने कोई भक्त जाता है तो पूरी जैसे जैसे उसकी साधना बढ़ती है, पूरे संसार के साथ उसका तादात्म्य हो जाता है, वो एकाकार होने लगता है। संसार और वो भक्त अलग अलग नहीं रहते, एक होने लगते। पूरी सृष्टि, पृथ्वी क्या, पूरा आकाश, पाताल, 14 लोक, सारा भुवन, ये 14 भुवन, सारा ब्रह्मांड भक्त के साथ एक होने लगता है। तो यदि भक्त कष्ट में है, भक्त यदि अपने आप को तप से तपा रहा है, तो सारा ब्रह्मांड भी तपने लगता है। इसीलिए जब भी ध्रुव तपस्या करते हैं, प्रहलाद तपस्या करते हैं, या उपमन्यु तपस्या करता है, तो देवताओं को भी कष्ट होने लगता है, अन्य प्राणियों को भी कष्ट होने लगता है। सब भगवान के पास गए, श्री हरि के पास गए, विष्णु भगवान के पास आके पूछा कि ये क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? हे पुरुषोत्तम, हे प्रभु, इसका कारण बताइए। तो शंकर भगवान के पास सभी देवता विष्णु भगवान के साथ जाते हैं। बोले, आपका भक्त वो छोटा सा बालक उपमन्यु, जिसको दूध नहीं मिला, माता ने प्रेरणा की कि प्रभु वो तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या सारे ब्रह्मांड के प्राणी संतप्त हो रहे हैं उसकी तपस्या से। आप जाइए, उसको वरदान दीजिए, आप उसे रोकिए, नहीं तो ऐसा ना हो सारा ब्रह्मांड इस तपस्या अग्नि के कारण भस्म हो जाए, क्षत विक्षत हो जाए। तब देवताओं ने इस तरह से प्रार्थना की तो भगवान शंकर उस बालक के आगे देवराज इंद्र का रूप धारण करते हैं, हाथी पे सवार होके, ऐरावत हाथी के ऊपर सवार होके उपमन्यु को दर्शन देने चले जाते हैं। बोली शंकर भगवान की जय। अथ जगा मुने स्तुतपो वनम गजवरेण सितेन सदा शिवा सासुरासुर सिद्ध महारगैः रमर राजतनुं स्वयं स्थितः। देवराज इंद्र का रूप धारण करके श्वेत रंग के हाथी पर आरूढ़ होके सुर असुर सिद्धों तथा महान नागों के साथ चारों ओर से घिरकर, हजारों गणों के साथ, देवताओं के साथ, नाग देवताओं के साथ, क्योंकि देवराज है, उपमन्यु के सामने प्रकट हो जाते हैं। और ऐसा रूप धारण किया, उनके साथ ही उस हाथी पर चढ़कर सूर्यदेव बाईं ओर से चमर झुला रहे थे। जैसे आरती के समय यहाँ भी मोर पंख झुलाते ना, चमर भी होता है, मंदिरों में रखा होता है। और अन्य
देवता उनकी सेवा में लगे थे। इंद्र रूप धारण किए, और इंद्र रूप में कोई इंद्र नहीं थे, वो भगवान शंकर ने ही वैसा रूप बनाया। उपमन्यु के सामने जब वो इधर गए तो उपमन्यु जी महाराज ये बालक प्रणाम करता है, चरणों में लौट गया। बोले बालक मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मेरा नाम इंद्र है, मैं देवराज हूं, देवताओं का स्वामी हूं, मांग लो जो तुम्हें चाहिए। तो ये बालक कहता है मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे देना चाहते हो तो शंकर भगवान की भक्ति दो। बोले क्यों? दूध? नहीं, वो मेरी भूल थी। जब कोई तपस्या करने जाता है पहले मूढ़ता से लगता है, यहाँ कोई अपना नहीं, चलो हम बाबा जी के मंदिर चलते हैं, चलो हम कुंभ में जाते हैं, यहाँ कुछ नहीं है घर में, ऐसा ही एक वैराग्य उत्पन्न जब होता है तो ऐसे बातें आती हैं। और फिर ज्यादा है कहीं सत्संग में बैठता है तो फिर समझ में आता है ये संसार ही मोह माया है, यहाँ मांगने लायक कुछ नहीं है, कुछ पाने लायक है ही नहीं। यहाँ पर आप पाने लायक यदि है तो वो शिव शंकर महादेव ही है, आपके इष्ट देव ही है, और कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं है। यदि पाना है तो परमात्मा का ज्ञान पाओ, आत्म ज्ञान पाओ, ब्रह्म बोध प्राप्त करना, ये जीवन का लक्ष्य है। बोले क्यों? तुम्हें तो दूध चाहिए था। बोले नहीं, अब मुझे दूध भी नहीं चाहिए, वो भूल थी। ये संसार तो, ये जो जीवन है ये माटी का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है और खो जाए तो सोना है। हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है, जो जीवन है ये माटी का खिलौना है। बरसात का बादल तो दीवाना है, क्या जाने किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। पल तो पल का साथ है, ये जो संसार है बस 2 पल के लिए हम सब यहाँ हैं, फिर सफर ही सफर है, वीराना है और फिर रोना है। बोले अब मुझे दूध ये सब नहीं चाहिए, मुझे, मैं जान गया हूं शिव तत्व से बढ़कर पाने लायक कुछ भी नहीं है, ध्यान दीजिए। बालक कहता है दे सकते हो, शिव की भक्ति दो, नहीं तो कुछ नहीं। अरे क्यों शिव के पीछे पड़े हो? मैं देवराज इंद्र हूं, ये शिव तुम्हें क्या दे सकते हैं? मैं देखो तुम्हें हर पल का सुख दे सकता हूं, बताओ स्वर्ग, तुम्हें स्वर्ग में ले जाके बढ़िया बढ़िया जो तुम्हें चाहिए, हर प्रकार के मधुर मधुर व्यंजन, वहां किसी प्रकार का कोई बालक, किसी प्रकार का कोई भय वहां नहीं है। पर जैसे ही शंकर भगवान की निंदा कानों से सुनी, बोले तुम निश्चय ही कोई पिशाच, कोई भूत, कोई तामसिक शक्ति हो जो मेरी तपस्या में विघ्न करने के लिए आ गई, और मैंने ही बड़ा भारी कोई पाप पूर्व जन्म में किया है जो मैं अपने कानों से शिव जी की निंदा सुन रहा हूं। मैंने शिव जी की निंदा सुनी। शास्त्र ऐसा कहते हैं शिव निंदक को मार के अपने आप भी मरने के लिए तैयार होना चाहिए, हो जाना चाहिए, पर शिव जी की निंदा कभी सुननी नहीं चाहिए। बड़ा पाप किया है जिससे मेरी तपस्या में ऐसे विघ्न हो रहे हैं। और ऐसा बोलते हुए अथर्ववेद से संबंधित मंत्रों का इन्होंने धारणा में उच्चारण शुरू कर दिया, मानसिक जप शुरू कर दिया, अथर्वास्त्र को प्रकट कर दिया और मारने के लिए, अस्त्र का प्रयोग करने के लिए खड़े हो गए। तो कालाग्नि रुद्र के समान वो अस्त्र है, महाअस्त्र, अस्त्र नहीं है, महाअस्त्र है। उस मांत्रिक अस्त्र का प्रयोग करने लगे और ये सब देखकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। नंदी जी की ओर इशारा किया, नंदी जी ने उस अस्त्र का प्रहार रोक लिया। शंकर भगवान अपने रूप में उमा सहित पार्वती मैया के साथ भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। उमापति महादेव की सभी गणेश्वरों के साथ मुस्कुराते हुए पार्वती मैया के साथ भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं।
और ये बालक कहता है, अरे मुझसे फिर से अपराध हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने महादेव के ऊपर अथर्वास्त्र का प्रयोग किया, मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा, ये तूने जानबूझ के थोड़ी किया है। बालक के भाव है, आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है मुझे इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। शंकर भगवान की जमाने की चाहत ने मुझको मिटाया, जाने की चाहत ने मुझको मिटाया, तेरा नाम हरगिज भी जुबां पे आया, ओ तेरा नाम है इस भी जुबां पे न आया, तेरा नाम हरगिज भी जुबां पे आया, तेरा नाम है इस भी जुबां पे न आया, जमाने की चाहत ने मुझको मिटाया, जमाने की चाहत ने मुझको मिटाया, तेरा नाम हरगिज भी जुबां पे आया, तेरा नाम है किस भी जुबां पे न आया, गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, खतादार हूँ मैं, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। बालक के भाव है, अब प्रभु आ गए, न यहाँ पत्र है न पुष्प है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, न दूध है न दही है न बिल पत्र या बढ़िया बढ़िया आरतियां धूप इत्यादि, मेरे पास कुछ नहीं है। जी चाहता है सिर को झुका लो, जी चाहता है सिर को झुका लो,
चाहता है तेरे को झुका लो, जी चाहता है सिर को झुका लो, तेरा दर्द एक बार जी भर के खा लो, तेरा दर्द एक बार जी भर के खा लो, सेवा दिल के टुकड़ों के ओ मेरे दाता, सेवा दिल के टुकड़ों के हो मेरे दाता, कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हो, कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हो, तेरी मेहरबानी का है मुझे इतना, तेरी मेहरबानी का है मुझे इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। माना कि तुम हो दाता जहाँ के, 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 मगर कैसे फैलाऊं झोली में आके, मगर कैसे फैलाऊं झोली में आके, जो पहले दिया है कम तो नहीं है, पहले दिया है कम तो नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ, 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 उसी को निभाने के काबिल नहीं। पहले तो बालक के भाव थे, जब घर से चला था बोले मैं माता अपने लिए दूध का समंदर ही मांग लूंगा, परंतु अब सारे भाव तपस्या से शुद्धि होती है, विरक्ति से अंतःकरण निर्मल होता है, ज्ञान स्वयं ही प्रकट होने लगता है। और बालक जान गया कि यहाँ ये सब कोई प्राप्त करने की वस्तु नहीं है, दूध दही मैं बचपने में हूँ, शायद इसलिए अपनी बाल बुद्धि के स्वभाव बस मैंने ये सब मांगा, पर ये मांग कोई बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए उन्हें जो मानस दे दी उस पे भी तपस्या करने के लिए वैराग्य दे दिया, ऐसी परिस्थितियां बना दी कि मुझे ऐसी प्रेरणा हुई कि तपस्या करनी चाहिए, भगवान शंकर को मनाना चाहिए, और आप स्वयं दर्शन देने के लिए आ गए। अब इतना जो मेरे लिए किया है, जो पहले इतना जो किया है, ये भी कम नहीं है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्यों में हजारों करोड़ों में से कोई एक
मेरी और चलता है। भगवान कहते हैं उन यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः, उनमें से भी कोई एक पहुंच पाता है, और वो भी कब? बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत से जन्मों के बाद, कभी अनेक जन्म। संसिद्धस्ततो याति पराम गति, अनेक जन्म लगते हैं, अनेक जन्म का जो सिद्ध हो जाता है तब जाके परम गति को, भगवान को प्राप्त करता है। और आप, मैं तो अपने समक्ष साक्षात भगवती पार्वती मैया को देख रहा हूँ, नंदी जी महाराज को देख रहा हूँ, उमापति महादेव को देख रहा हूँ, मुनि शंकर भगवान की। इतना जो दिया है, इतना जो किया है, वो कम तो नहीं है। अब मैं क्या मांगू? भगवान मुस्कुरा रहे हैं दया पूर्वक, छोटा सा बालक है, हे मेरे पुत्र। भगवान ने एक संबोधन देखो कितना प्यारा किया। सोचो आपके जीवन में, हमारे जीवन में ऐसी घड़ी आए कभी, ऐसे आनी चाहिए, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। भक्ति का सार यही है, यही पुराण सिखाते हैं। कब हमारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब वो भगवान, वो भोलेनाथ आएंगे और पूछेंगे, हे पुत्र, हे मेरे पुत्र, तुम अपने बांधवों के साथ इच्छा अनुसार जो मांगना है मांग लो। अब बालक मना करता है, पाने को कुछ रहा नहीं, जिसको भगवान मिल गए उसे कुछ भी, क्योंकि परमानंद भगवान ही है, जिसकी बात जहां से कथा शुरू हुई थी। बोले आनंद क्या है? बोले जिसे प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करने को ना रह जाए, और जिससे बढ़िया, जिससे बढ़कर कुछ भी ना हो, तो भगवान ही है। जब वो मिल गए तो इच्छा क्या शेष रहेगी? जिसकी इच्छा, कोई भी इच्छा शेष नहीं है, वो मुक्त है। कोई भी इच्छा शेष ना रहे, शरीर छूट जाए, यह है मुक्ति। शरीर भले ही बना रहे या छूट जाए, छोड़ने की भी इच्छा ना रहे, पकड़ने की भी इच्छा ना रहे, ये है मुक्ति, ये है मोक्ष। और मृत्यु क्या है? शरीर को छोड़ने की घड़ी आ जाए, यम के दूत आ जाए, या किसी जिस देवता को आप मनाते हैं, पूजते हैं, उसके गण ही क्यों ना आ जाए, परंतु बहुत सी इच्छाएं यदि बनी हो, मरने की बारी आ गई, पर इच्छा बनी है, अभी मकान नहीं बनाया, अभी बच्चों की शादियां नहीं हुई, अभी पोते की शादी देख लेती, ये सब इच्छाएं अभी बनी हुई है। इसी तरह की अनेक, और शरीर छूट जाए तो ये है मृत्यु, इसका नाम है मौत। मृत्यु आए चाहे ना आए, कोई भी इच्छा ना, कोई इच्छा शेष नहीं है, ये है मोक्ष। तो उपमन्यु को भगवान के दर्शन हो गए। भगवान ने कहा, जाओ बेटा, फिर भी अब तुम्हारी इच्छा नहीं है, मैं वरदान देता हूं, देखो ये पार्वती तुम्हारी माता है। भगवान शंकर ने बालक को गोदी में उठा लिया, छोटा सा बालक है ये उपमन्यु, और पार्वती माता की गोद में पकड़ा। पार्वती माता ने सिर पर हाथ फेरा, बालों को ऐसे नाक से सूंघा, बोले पुत्र बड़ी तपस्या की है, इतनी हिम्मत कहां से लाए? बालक रोने लगे। भगवान के, भगवती के सानिध्य पे प्रेम आश्रु बहने लगे। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मैया अब कुछ नहीं चाहिए, आपका हाथ मेरे सिर पर है, आप जगत जनक हैं, आप परमात्मा हैं, आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन सार्थक हो गया। फिर भी भगवान शंकर कहते हैं, नहीं बेटा, ये देखो सामने ये दूध का समंदर, ये तुम्हारे नाम किया, जाओ। एक गिलास दूध के लिए रो रहे थे। आशुतोष तुम ऑर्डर दानी है, भक्त बूंद के लिए तरसता है, तो प्यार का सागर है, एक बूंद के प्यासे हम, तो प्यार का सागर है।
वो हर वस्तु के, चाहे वो प्रेम हो, आनंद हो, ज्ञान हो, भक्ति हो, वैराग्य हो, धन हो, संपत्ति हो, ऐश्वर्य हो, कोई भी वैभव, वो हर वस्तु के सागर है भोलेनाथ, वो परमात्मा है। तो बालक की मां कितनी थी, गिलास भर की। देखो तुम्हारे चारों ओर है, देखो ये दही का सागर, ये मधु का सागर, शहद का सागर, ये क्षीर सागर, ये घी का सागर, ये ओदन, ओदन कहते भात को, ये फलों का सागर, ये लेया, बोले अपनी भाषा में जो चाशनी बनती है उन पदार्थों कहते लेया, चाशनी से युक्त जो पदार्थ, बोले लेया पदार्थों का सागर है। ये अपूपों के पर्वत, अपूप कहते हैं ये जो पूरी इत्यादि, भल्ला इत्यादि अपनी भाषा में समझा रहा हूं। ये देखो ये पर्वत है, ये सब तुम्हारे लिए, जितना तुम चाहो उतना उपभोग करना। बोले शंकर भगवान की, ये जगजननी माँ भागा पार्वती तुम्हारी माता है, इसमें संदेह नहीं। मैंने तुम्हें अमृत को दे दिया, तुम कभी मरोगे नहीं, तुम अजर अमर अविनाशी हो जाओ बेटा। और तुम्हें शाश्वत गणपत्य पद दे दिया, अपने गणों में भी स्थान दे दिया। और भी तुम्हारे मन में यदि कोई बात हो, कोई बर हो, तो तुम मांग लो। इस तरह से भगवान शंकर ने कहते हुए अपनी गोदी में बिठाया, सिर को सूंघकर पार्वती मैया को प्रदान किया। और गिरिराज पुत्री भगवती पार्वती मैया ने योग ऐश्वर्य तथा ब्रह्म विद्या प्रदान की, मोक्ष विद्या प्रदान की, श्री विद्या प्रदान की। बोले पार्वती मैया की। ये सब भक्ति का प्रताप है। हम कहाँ हैं, कहाँ भटक रहे हैं। ये जीवन बड़ा अनमोल है, और यदि भक्ति की जाए तो जैसे इस बालक पर कृपा हुई, हमारे ऊपर, आपके ऊपर भी कृपा हो सकती है। वो भगवान आज भी कहीं नहीं गए।